हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। तो मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाई नचिता मैम। टुडे वी विल स्टार्ट हिंदी बुक। ठीक है, हिंदी की कौन सी क्लास की बुक है? 4th क्लास की बुक है। बुक का नाम क्या है? वीणा। ठीक है, तो बुक के अंदर जो हमारी पहली कविता दे रखी है वो क्या है? चिड़िया का गीत। हमारा जो पार्ट है वो क्या है? चिड़िया का गीत। ठीक है, चिड़िया के गीत के अंदर क्या है? एक चिड़िया है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे ही एक चिड़िया है। चिड़िया क्या कह रही है कि भाई जब वो छोटी होती है तो वो अंडे में होती है, तो उसको लगता है ये जो अंडा है यही मेरे लिए मेरा संसार है। ठीक है, फिर वो अंडे से जब बाहर निकलेगी तो उसकी माँ ने उसके लिए घोंसला बना रखा है, तिनके से, सूखे तिनकों से घोंसला बना रखा है। जैसे आपके घर वालों ने आपके लिए घर बना रखा है, उसी लिए उसके लिए घोंसला बना रखा है। तो उसको लगता है ये घोंसला जो है यही मेरे लिए संसार है। ठीक है, फिर जब उसकी माँ घर से बाहर जाती है, यानी कि घोंसले से बाहर उसके लिए खाना पीना लाने जाती है, तो उस टाइम पे जो चिड़िया का बच्चा है वो क्या करता है? हरी भरी जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उन पे फुदक फुदक के उछल कूद करता रहता है, यानी कि खेलता रहता है। ठीक है, तब उसको लगता है ये जो पेड़ है यही मेरे लिए संसार है। ठीक है, जैसे कि आप घर से स्कूल, स्कूल से घर आते हो तो आपको लगता है इतना ही संसार है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में जब उसकी माँ उसको पंख फैला के आसमान में उड़ना सिखाती है तब उसको लगता है वाह इतना बड़ा संसार है। जैसे ही आप स्कूल से कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद आप जॉब के लिए जाओगे, तो आप बाहर अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलोगे, अलग अलग जगह देखोगे, अलग जगह का खाना पीना देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा संसार है, कितनी ज्यादा दुनियादारी है। यहाँ पे सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग का खाना पाना है। ठीक है, तो चलो इसमें यही बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। निरंकार देव से वे किसके लेखक या कवि है? चलो चिड़िया के गीत के अंदर चिड़िया क्या बता रही है, चले स्टार्ट करें। ओके, देखो चिड़िया के गीत में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। क्या बताई? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कि सबसे पहले मेरा घर जो था अंडे जितना था, तब मेरे को लगता था कि बस इतना ही है संसार। आगे आगे चले, आगे देखो आगे क्या है? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इसका घर कैसा बन गया? घोंसला बन गया। किससे? सूखे तिनकों से। किसने बनाया? उसकी माँ ने बनाया। तब उसको समझ में आया कि बस ये घोंसला जो है यही मेरा घर है, तो इतना ही संसार है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है भाई, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर क्या किया इसने? जब ये निकल गई, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उन पे फुदक फुदक के खेलना कूदना इसने स्टार्ट कर दिया, तब इसको लगा कि ये जो पेड़ की शाखाएं, ये जो पेड़ है यही मेरा संसार है। ठीक है, बस इतना ही संसार है, इतना ही घर है। ठीक है, उसके बाद जब इसकी माँ ने इसको आसमान में उड़ना सिखाया और जब ये पंख फैला के आसमान में उड़ी दूर तक, तब इसको पता चला इतना बड़ा संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। आखिर में जब वो पंख फैला के आसमान में उड़ी दूर तक, तब उसको समझ में आया कि ये संसार तो बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है भाई, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके निरंकार देव सेवक इसके लेखक हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर देखो नीचे। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। तो बेटा सभी के लिए घर जरूरी होता है। ठीक है, सभी के लिए घर जरूरी होता है, पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी होता है। हमारा घर ईंट पत्थरों का होता है, उनका घर घोंसला टाइप का होता है। कोई जो पशु होते हैं गाय भैंस वगैरह, उनके लिए अलग होते हैं, पक्षियों के लिए उनका घोंसला होता है। सभी के लिए घर जरूरी होता है। मौसम के लिए, मौसम से बचने के लिए, अलग अलग चीजों से बचाव के लिए उनके लिए घोंसला सभी के लिए जरूरी होता है। ठीक है,
आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं वो घर से बाहर इसलिए जाते हैं ताकि वो हमारे लिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर सकें, उनके लिए पैसे कमा सकें, उनके लिए ड्यूटी वगैरह जॉब वगैरह करते हैं, इस वजह से बाहर जाते हैं, ठीक है? जैसे चिड़िया है वो अपने बच्चे के लिए खाना-पीना लाने जाती है, वैसे ही हमारे परिवार के लोग भी बाहर इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए कुछ सामान ला सकें, ठीक है? जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है या घर में आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, नई-नई बातें सीखने को मिलती हैं। जो नए लोग आते हैं उनसे कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? नई बातें, नई मेल-मिलाप सब कुछ अच्छा ही होता है दूसरे जब कोई अतिथि घर आता है या जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ-कुछ लेके आते हैं, ठीक है? जब कोई अतिथि आपके घर आता है या किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अतिथि का घर आना, अतिथि देवो भव, ठीक है? तो अतिथि का देव अच्छा लगता है आना, हमें भी दूसरे के घर अच्छा लगता है जाना, अच्छे से मेल-मिलाप होता है, अच्छे से बातें होती हैं, ठीक है? क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे-धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं, अपने अनुभव साझा करें? हाँ, बिल्कुल लगता है। हम भी पक्षियों की तरह धीरे-धीरे बड़े होते हैं और फिर संसार देखते हैं। जैसे बचपन में हम छोटे थे, फिर हमने पढ़ाई-लिखाई की, उसके बाद कॉलेज की, कॉलेज करने के बाद हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी जॉब वगैरह की, ठीक है? और अब जब बाहर रहते हैं, तो देखते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसी प्रकार से आप भी धीरे-धीरे पहले बच्चे थे, अब स्कूल में जाते हो, उसके बाद आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद आप अपना जॉब वगैरह करोगे, तो आप भी देखोगे कि संसार बहुत बड़ा है। क्लियर? चलें नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर में 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको बताना है। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है, सही बात है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ठीक है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, नहीं केवल पेड़ों पे नहीं होता, दूसरी जगह पे भी हो सकता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, चिड़िया बना लेती है कई बार, गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कबूतर भी बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड में कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो अंडे जैसा था आकार जो चिड़िया है वो किसके लिए बताती है? संसार के बारे में बताती है कि ये जो संसार है इसका आकार अंडे के जैसा जितना ही है, ठीक है। तो चिड़िया इसके अंदर अंडे जितना आकार किसका बताती है? संसार का बताती है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का क्या अर्थ है? बहुत छोटा है, ठीक है। क्या है? बहुत छोटा है, ओके। देन नेक्स्ट, नीचे दी गई कविता में पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, फिर उनका मिलान उनके जो पंक्तियां दे रखी हैं उनसे करना है। क्या क्या पंक्तियां दे रखी है देखो, कौन सी पंक्तियां हैं भाई? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। वो बता रही है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, फिर उसके बाद घोंसला बन गया, फिर शाखाओं पे फुदकने लग गई और फिर आसमान में उड़ी। तो इसके पंक्तियां तो यही है, तब मेरी समझ में आया इतना सा ही संसार, और लास्ट वाले में जब आकाश में उड़ी तब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये इनसे मिलान हो जाएगा। मैंने चिड़िया को ये संसार कब कब छोटा लगा? जब वो अंडे में थी तब छोटा लगा, जब वो घोंसले में थी तब छोटा लगा, और जब वो पेड़ पे थी तब छोटा लगा। जब वो आसमान में उड़ी तब उसको समझ में आया कि बहुत बड़ा है संसार, ठीक है। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो खुले आसमान में जब वो उड़ी है तो उसे बहुत सारी चीजें दिखाई दी होंगी, नीचे पेड़ दिखाई दिए होंगे और जानवर वगैरह, पक्षी, पशु पक्षी सब कुछ दिखाई दिया होगा, तो उसे लगा बहुत बड़ा संसार है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? पक्षी अपना जो मॉर्निंग गीत होते हैं वो गाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उनकी चहचहाट सुन के। तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। चिड़िया का गीत मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।